उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अमरोहा में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था आरव। एक साधारण किसान परिवार में जन्मा आरव बचपन से ही कुछ अलग सोचता था। जहां उसके दोस्त खेतों में खेलना, बैल दौड़ाना या मेला घूमना पसंद करते थे, वहीं आरव अक्सर किसी पुराने रेडियो से सुनाई देने वाली आवाज़ों में खोया रहता था। उसके पिता कहते, पढ़ लिख के क्या होगा, खेत ही संभालने हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए यही जिंदगी है। लेकिन आरव की आंखों में कोई और ही सपना पल रहा था। जब आरव 10वीं कक्षा में था, उसने पहली बार किसी IAS अधिकारी को देखा। चमकदार कुर्ता, रौबदार चाल और आंखों में आत्मविश्वास। वे अधिकारी गांव में किसी योजना का निरीक्षण करने आए थे। उसी शाम आरव ने माँ से कहा, माँ, मैं भी बड़ा होकर ऐसा ही अफसर बनूंगा। माँ मुस्कुराई, पर पिता ने झड़क दिया, तेरे जैसे हजारों लड़के सपने देखते हैं पर होता कुछ नहीं। किताबें जला दे और हल पकड़। पर आरव ने हार नहीं मानी। गांव में रिसोर्सेज की कमी थी, ना अच्छे स्कूल, ना कोचिंग, ना इंटरनेट। लेकिन आरव का माइंडसेट साफ था, कोई सहारा नहीं मिलेगा तो खुद को सहारा बनाना होगा। वो रोज खेत से लौटकर मिट्टी से सने हाथों से किताबें खोलता। पुरानी किताबें, सरकारी लाइब्रेरी की फटी नोटबुक और रेडियो पर सुनी गई खबरें, यही उसके हथियार थे। उसके दोस्तों ने कहा, तू पागल है, इतने बड़े सपने मत देख। पर आरव का जवाब सीधा होता, सोच छोटी होगी तो मंजिल भी छोटी रह जाएगी। 12वीं के बाद आरव बनारस गया IAS की तैयारी के लिए, लेकिन गांव से आए लड़के के लिए शहर किसी जंगल से कम नहीं था। अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों से डर लगता था, महंगी किताबें अफोर्ड नहीं कर सकता था, रहने को जगह नहीं, खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से। पर एक चीज़ उसके पास थी, वो था उसका माइंडसेट। जब कोई उसे नीचा दिखाता तो वो खुद से कहता, आरव, तुझे ये लोग नहीं हराएंगे, तेरी सोच तुझे उड़ाएगी। 3 साल की मेहनत के बाद आरव ने पहली बार UPSC की परीक्षा दी और असफल हो गया। सारे सपने टूट गए। घर से भी फ़ोन आया, अब बहुत हो गया, लौट आ बेटा, खेतों में काम कर, कम से कम पेट तो भरेगा। आरव रात भर छत निहारता रहा। वो रोया भी, लेकिन उस रात उसने एक फैसला लिया, अगर सोच हार गई तो सब हार जाएगा, लेकिन अगर सोच जिंदा रही तो हार भी सीख बन जाएगी। अगले दिन से आरव ने खुद को एक नए माइंडसेट के साथ खड़ा किया। हर हार को एनालाइज किया, जो नहीं आता था उसे सीखने की ठानी, खुद को छोटे छोटे गोल्स में बांटा। वो कहता, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैं सिर्फ तैयार नहीं था, अब तैयार हो रहा हूँ। दूसरे अटैम्प्ट में उसने प्रीलिम्स क्लियर किया। तीसरे अटैम्प्ट में वह इंटरव्यू तक पहुंचा। लोग अब कहते ये लड़का कुछ करेगा, लेकिन चौथे अटैम्प्ट में भी वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। इस बार उसका मन भी हिलने लगा। 5वां और आखिरी अटैम्प्ट था। घर वाले अब उम्मीद छोड़ चुके थे, दोस्तों ने रास्ता बदल लिया था, पर आरव का माइंडसेट अब एक जंग बन चुका था। उसने एक कागज़ पर लिखा, मुझे कोई नहीं रोक सकता जब तक मैं खुद ना रुकूं। साल 2024 का मई का महीना था। UPSC का रिजल्ट आया। लड़खड़ाते हाथों से लैपटॉप खोला, रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर लिखा था AIR 67 आरव मिश्रा। वो फूट फूट कर रो पड़ा। ये आंसू किसी रिजल्ट के नहीं थे, ये आंसू सोच की जीत के थे, हार ठोकर, ताने, सूखी रोटियों की जीत के थे। कुछ महीनों बाद आरव एक अफसर बनकर उसी गांव लौटा जहां एक दिन उसे सपने देखने पर ताना मिला था। लोग उसके पास आकर बोले, बेटा, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया, तेरी मेहनत और सोच को सलाम। पिता की आंखें भर आईं और माँ ने माथा चूमते हुए कहा, जिस सोच को सबने पागलपन कहा, वही आज तेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आरव की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो हालात से लड़ते हैं लेकिन सोच से नहीं हारते। और इस कहानी का सार ये है कि हालात मुश्किल होंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, पैसे नहीं होंगे, सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन अगर माइंडसेट मजबूत है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। और अंतिम प्रेरणादायक पंक्तियाँ, आपका भविष्य भगवान नहीं लिखता, ना ही किस्मत तय करती है, उसे आप खुद रोज़ अपने माइंडसेट से गढ़ते हैं।